हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी एक अनजान साया भाग 1। रात का वक्त ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। हल्के बादलों के बीच चांद जैसे छुपन छुपाई का खेल खेल रहा था। ये वो मौसम था जो मेघा को बहुत पसंद था। मेघा छत पर अपनी चारपाई डालकर इतने अच्छे मौसम का आनंद ले रही थी। मेघा के परिवार वाले सब नीचे कूलर की हवा का आनंद लेते हुए सो रहे थे, लेकिन मेघा की आंखों में नींद नहीं थी, क्योंकि कुछ देर पहले ही उसने मोबाइल पर हॉरर स्टोरी पढ़ना शुरू किया था और उसे पढ़ने के बाद उसकी जिज्ञासा इतनी बढ़ गई कि उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उससे बस ये था कि ये कहानी उसे पूरी पढ़नी है। छत पर अकेली मेघा चारपाई लगाकर लेट गई और कहानी पढ़ना शुरू कर दिया। और कहानी में कुछ ऐसे मोड़ आए कि मेघा को डर लग रहा था। तभी अचानक मेघा ने जैसे ही अगले पेज के लिए फोन को स्क्रॉल किया तो फोन की स्क्रीन एकदम काली हो गई। लगा जैसे अक्षरों को कोई खा गया हो। मेघा इससे पहले कुछ सोचती, अचानक से बिजली चली गई। पूरा गुमागुम अंधेरा हो गया। पहले थोड़ी बहुत रोशनी थी जो मेघा को शायद थोड़ी हिम्मत दे रही थी, लेकिन फोन स्क्रीन का काला होना, अचानक लाइट का चले जाना मेघा के रोंगटे खड़े कर देने वाला वाकया बन गया था। तभी अचानक गली में कुत्ते की आवाज इतनी तेज हो गई कि मेघा इससे पहले कि अपने फोन को आगे स्क्रॉल करती, उसे लगा कि कोई चारपाई पर उसके सिरहाने उसके पास बैठा है। मेघा के पसीने आना शुरू हो गए। उसने हिम्मत करके उठने की कोशिश की तो उसे लगा जैसे कोई उसे कंधों से पकड़कर चारपाई पर लिटा रहा है। मेघा जैसे एकदम वहीं की वहीं जम गई। हाथ में फोन, ब्लैक स्क्रीन, लाइट गुम और कुत्तों के भौंकने की आवाज। मेघा फिर भी हिम्मत करके बजरंगबली का नाम लेकर चारपाई से उठकर बैठी। तभी उसके कानों में सरसराती सी एक आवाज गूंज गई, अरे मेघा, सो जाओ, डरने की कोई बात नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे साथ। मेघा कुछ सोचने समझने की हालत में नहीं थी। उसे लगा कहीं वो सपना तो नहीं देख रही और उसने नजर घुमाते हुए इधर उधर देखा। उसे कुछ नजर नहीं आया। डर से मेघा के पसीने छूट रहे थे और उसकी हालत खराब थी। इतनी हवा चलने के बाद भी पसीने आ रहे थे। हिम्मत करके मेघा ने पानी की बोतल उठाकर कुछ छींटे अपने चेहरे पर मारे और 2 घुट पानी पीकर फोन साइड में रखकर बैठ गई। उसने सोचा उसे नीचे जाना चाहिए, लेकिन डर उसके अंदर इतना बैठ चुका था, शायद वो जाने की हालत में भी नहीं थी। मेघा जैसे ही उठने को हुई तभी उसके कानों को चीर देने वाली एक आवाज, एक चीख मेघा को सुनाई दी। इसे सुनने के बाद शायद मेघा का अब चारपाई से उठना लाजमी नहीं था। चीख इतनी भयंकर थी कि मेघा ने अपने कानों में उंगलियां लगा ली, फिर भी आवाज रत्ती भर भी कम नहीं हुई। मेघा मन ही मन में बजरंगबली का नाम लेने लगी और धीरे धीरे आवाज कम हुई। तभी मेघा को उसके भाई की आवाज सुनाई दी और उसने लपकती सी आवाज में अपने भाई को आवाज दी, भाई जरा इधर तो आना। मेघा के भाई दीपक ने कहा, क्या हुआ दीदी, आप ठीक तो हो ना? मेघा ने कहा, नहीं कुछ नहीं, मुझे लगा बस तुमने मुझे आवाज दी है। दीपक ने कहा, नहीं मैं तो अभी उतर कर आया हूँ, और ये कहकर चला गया। मेघा इससे पहले कुछ कहती, कितना कुछ सोच समझकर ही अपने आप को वो समझा रही थी कि उसके साथ क्या हुआ। तभी अचानक उसे एहसास हुआ जैसे किसी ने उसके सूट की डोरी को पीछे से खोल दिया हो। मेघा इससे पहले अपने सूट की डोरी को देखती, उसे महसूस हुआ कोई उसके बालों के साथ खेल रहा है। अब शायद मेघा डर की वजह से अपने आपे में आ नहीं रही थी और रोते रोते बजरंगबली का नाम लेते लेते ही कब वो सो गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह जब उठी तो उसे लगा शायद उसने कोई सपना देखा होगा और ये बात उसने अपने घर में भी किसी से नहीं कही। इसी बीच मेघा उठकर अपना बिस्तर समेटने लगी। तभी उसे नीचे से किसी के रोने की आवाज आने लगी। मेघा अपना काम छोड़कर जल्दी से नीचे की ओर भागी। नीचे उसने देखा उसके घर में कोई नहीं था। उसके घर में उसने सभी को आवाज लगाई पर उसे कोई नजर नहीं आया।
उसके घर के मेन गेट का भी लॉक बाहर से लगा हुआ था। मेघा रुआंसी सी होती हुई अपनी मम्मी को आवाज देने लगी। डरते डरते उसने पूछा, कौन है? कौन रो रहा है? मम्मा कहाँ हो आप? कहीं आप मुझे परेशान तो नहीं कर रही ना? तभी रोने की आवाज बंद हुई और सिसकती हुई आवाज में किसी ने कहा, मेघा मैं यहाँ हूँ, इधर आओ, मेरे पास आओ। मेघा बोली, कौन है? मेघा धीरे धीरे अपने कमरे में झांक कर देखने लगी। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मेघा चीख के मारे गिर पड़ी। तभी मेघा की मम्मी बोली, क्या हुआ मेघा, तू ऐसे अपने कमरे में क्या झांक रही है? मेघा अपनी मम्मी को देखकर थोड़े सुकून में आई और उनके गले लग गई और बोली, मम्मी आप कहाँ गई थी? पता है मैं कितना डर गई थी, मुझे लगा शायद कोई रो रहा है। मेघा की मम्मी उसके सर पर हल्की सी चपत लगाते हुए बोली, ये सब तुम्हारे हॉरर स्टोरी पढ़ने का नतीजा है। और पता है ना आज गुरुवार है, मंदिर गई थी और सब निकल गए अपने अपने कामों में, तुम सो रही थी। अब जल्दी से नहाओ और तैयार हो जाओ और नाश्ता कर लो। मेघा, हाँ ठीक है मैं तैयार होकर आती हूँ। मेघा डरते डरते अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में नहाने गई। इससे पहले मेघा कुछ करती उसे किसी के सूं सूं करके सूंघने की आवाज आई। मेघा डरते हुए बोली, कौन है यहाँ? फिर अपने ही सर पर थप्पड़ लगाते हुए बोली, मैं भी ना क्या सोचती हूँ, बाथरूम में कौन हो सकता है? ये सब मेरा हॉरर स्टोरी पढ़ने का नतीजा है, अब सब कम करना पड़ेगा। मेघा जब नहाकर बाहर आई तो उसने देखा कि उसके मोबाइल पर स्क्रीन ऑन थी और उस पर लिखा था, मेघा तुम्हारे जिस्म की खुशबू बहुत अच्छी है और तुम नहाते हुए और भी खूबसूरत लगती हो। ये पढ़कर मेघा के हाथ से फोन छूट गया और वो जमीन पर बदवास सी बैठ गई। वो हड़बड़ाहट में उठकर बाथरूम में गई। उसने चारों तरफ नजर घुमाई। उसे लगा शायद कोई कैमरा वगैरह हो, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। और उसने देखा उसके रूम का दरवाजा भी अंदर से लॉक था, जो उसने खुद किया था। मेघा कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं थी। तभी मेघा को महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके गालों को छुआ हो। मेघा डर के मारे ऐसे ही जल्दी जल्दी अपने बालों को खुला छोड़कर ही बाहर आकर मम्मी के पास नाश्ता करने बैठ गई। मेघा की मम्मी ने कहा, अरे पागल लड़की, इतनी क्या भूख लगी थी, कम से कम बाल तो बांध लेती। मेघा खुद को संभालते हुए बोली, मम्मा बाल बन जाएंगे, अभी मुझे भूख लगी है, खाना दीजिए। मेघा की मम्मी उसे खाना देते हुए बोली, नाश्ता कर ले और ये कपड़े छत पर डाल देना, मैं जरा पड़ोस में आंटी के यहाँ जा रही हूँ, कुछ काम है। मेघा उन्हें रोकना चाहती थी पर नहीं रोक पाई और उनके जाने के बाद मेघा बाहर बैठक में आकर टीवी ऑन करके नाश्ता करने लगी। तभी मेघा के कानों में एक आवाज आई और कहा, मेघा तुम दुपट्टा मत ओढ़ा करो, तुम बिना दुपट्टे के और भी खूबसूरत लगती हो, तुम्हारा जिस्म और भी आकर्षक लगता है। ये सुनकर मेघा सरसराती नजरों से इधर उधर देखने लगी और चीखती हुई बोली, कौन है जो मुझे परेशान कर रहा है? हिम्मत है तो सामने आओ। और भागती हुई अपने कमरे में जाकर दुपट्टा लेकर आई और ओढ़कर सोफे पर बैठ गई। मेघा मन ही मन बजरंगबली का नाम लेने लगी और बोली, तुम जो भी हो, मैं तुमसे नहीं डरती और अगर मेरे साथ मजाक कर रहे हो तो याद रखना अंजाम बहुत बुरा होगा। मुझे ऐसे मजाक पसंद नहीं है। तभी किसी ने मेघा के पैरों की उंगलियों को पकड़ते हुए उन्हें हल्के से रब किया और कहा, मेघा मैं हूँ, पहचानो मुझे, और मैं कोई मजाक नहीं कर रहा तुम्हारे साथ, मैं तो तुम्हारे जिस्म की हकीकत से रूबरू करा रहा हूँ। तुम दुपट्टा हटा दो, तुम इसके बिना ही अच्छी लगती हो। मेघा अपने पैरों को खींचकर पालथी लगाकर बैठते हुए बोली, मैंने कहा ना, जो भी हो सामने आओ, वरना मम्मी से शिकायत कर दूंगी। तभी वो आवाज बिल्कुल मेघा के कान के पास आकर बोली, खबरदार, तुमने अगर किसी को कुछ बताया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मेघा हाथ जोड़कर रोते हुए बोली, तुम प्लीज मुझे छोड़ दो और मेरे घर वालों को कुछ मत कहना, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, प्लीज चले जाओ। तभी उस आवाज ने कहा, ठीक है तो जैसा मैं कहूँगा वैसा करना पड़ेगा, फिर मैं चला जाऊंगा हमेशा के लिए। मेघा ने कहा, हाँ मुझे मंजूर है, जैसा कहोगे मैं करूंगी।
इससे आगे की कहानी आपको मिलेगी भाग नंबर 2 में। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये सिर्फ एक कहानी है। मैं इसके माध्यम से कोई भी डर या अफवाह फैलाना नहीं चाहती। बस इसको कहानी की तरह सुने, पढ़ें और बहुत सारा प्यार दें। थैंक यू।